हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत जोरदार स्वागत है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट को लेकर। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति सीटेट जो है कितनी बार दे सकता है, कितनी बार नहीं दे सकता। अगर 90 आ चुके हैं तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसी को लेकर बात करेंगे। सीटेट के सारे डाउट। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो सीटेट 2026 के लिए आवेदन हो चुके हैं। 18 दिसंबर लास्ट डेट है और काफी बड़ी संख्या में इस बार आवेदन किए जाएंगे हर बार की तरह। तो कुछ भी बदला नहीं है, सारी चीजें वही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो सीटेट को लेकर, वो सीटेट 2026 ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि 25 जो है निकलने की ओर है। ठीक है, तो सीटेट में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने होते हैं 82, और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने होते हैं 90 मार्क्स। ठीक है, अब सेंट्रल में है तो आपको क्या है, सेंट्रल की वैकेंसी में आपका 82 चल जाएगा। लेकिन आप राज्य, जो एजुकेशन है वो राज्य के अधीन है, शिक्षा, तो उसके लिए आपको कितने चाहिए? 90 नंबर चाहिए। तो अगर आपने सीटेट, अगर 90 नंबर आपके आ चुके हैं तो आप सीटेट ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी नौकरी भी लग जाती है तो वहां भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके सीटेट में कितने नंबर है। केवल ये पूछा जाएगा कि सीटेट आपका पास है या नहीं पास है। तो अगर आपके 82 हैं, 85, 86 हैं, तो आपको सीटेट हो सकता है कि एक दो बार देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 90 लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं जहां आप जनरल में काउंट होंगे तो वहां आपको 90 मार्क्स का सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो चाहिएगा ही, अदरवाइज वहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तो सीटेट आप देते रहें, इसमें कोई अनलिमिटेड है, कोई कितनी बार भी दे सकता है। तो पहले था जो सीटेट का जो एग्जाम था वो 7 साल के लिए था। 7 साल के लिए इसमें क्या था, 7 साल के लिए वैलिड था। लेकिन अब जो है लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार सीटेट दे सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अब सीटेट किसी ने 2 बार दे दिया। ना ही कोई ऐसा एज क्राइटेरिया है कि वो फलाना व्यक्ति इतनी बार ही सीटेट दे सकता है, इसके बाद नहीं दे सकता है। तो सीटेट का पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं आया है, ना ही 2-4 सालों से आया है। सीटेट को बीच में एक बार ऑनलाइन कराया गया था, तो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया तो हुई तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही रही थी, कोई ज्यादा क्योंकि बहुत सारी पालियों में एग्जाम तो वो सफल नहीं हो पाया, तो इस वजह से सीबीएसई द्वारा उसे क्या लेके आया, ऑफलाइन मोड में लेके आया। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सीटेट की अपनी तैयारी करें। 2 महीने का समय बचा है। 2 महीने अगर आप पहले 2-4 बार दे चुके हैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी पहले से हो रखी है। बाकी कुछ वीक पॉइंट है उन पर काम करना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा फोकस बनाना पड़ेगा, पेडागोजी और सब्जेक्ट पे जो है पकड़ बनानी होगी। और 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता ही होगा। बहुतेरी वीडियो यूट्यूब पे वैसे ही पहले से ही वायरल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें कि मेरा सीटेट हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई सीटेट देने के बाद हो सकता है कि एक साल भूल जाए, कब दे कब ना दे। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। ठीक है, तो सबसे पहले सीटीपी की बात करें तो सीटीपी में क्या करना है, पेडागोजी पर पकड़ मजबूत बनानी है, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम मैथ की बात करें तो मैथ के लिए 6 to 8 अग्रवाल की बुक आती है, या फिर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5वीं के आपका बेसिक गणित पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपने 10 तक अच्छे से अपना मैथ पढ़ा हुआ है तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके बाद ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस बनाना है। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बहुत से क्या कहते हैं कि अब हम तो तीसरी चौथी की किताब पढ़ेंगे कि डिग्री डिप्लोमा करके बैठे हैं, लेकिन वो पढ़नी पड़ेगी आपको। जब हम वहाँ बैठते हैं तो वहाँ हाथी के बारे में पूछा जाएगा, शेर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जंगल के पूछा जाएगा, झारखंड में क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है जंगल को। ठीक है, मिजोरम की जो खेती होती है, झूम खेती, उसके बारे में पूछा जाता है। तो 15 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, और पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। पहले जो तरीका था सीबीएसई का सीटेट कराने का, वो अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। 100 में से 15 बच्चे पास हो पाते हैं। ठीक है, और लगातार ये रेशियो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। और हिंदी इंग्लिश में क्या है, आपकी बेसिक मजबूत होना चाहिए, और आपकी ग्रामेटिकल पकड़ जो है आंसर पैसे जाते हैं 15 नंबर में, 15 नंबर का बचता है आपका ग्रामेटिकल पूछा जाता है। तो ग्रामेटिकल के लिए क्या करना है आपको, कोई भी अपना हिंदी की बुक ले सकते हैं आप, तो हिंदी में से समास विलोम शब्द वगैरह ये 15 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो उनका पकड़ मजबूत बनाए। और यही रखना है इंग्लिश में। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखें। सबसे मेन जो महत्वपूर्ण है वो है पीवाईक्यू सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है,
और अच्छे से तैयारी करें, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। बहुत सारे क्या कहूँ, मैं तो कहूँ लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका हर बार 2 नंबर 3 नंबर से रह जाता है, वो थक के बैठ जाते हैं। तो एक बार एकदम पूरे जोरदार तरीके से अपने प्रयास करो, अपना प्रयास करो, तब तक सफलता ना मिल जाए आपको। मैं कह के देता हूँ गारंटेड कि सफलता मिल जाएगी। मेरा ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, 1-2 नंबर रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती है, अपनी गलती से रह जाता है। कई बार हम किस्मत को भी दोष देते हैं, तो किस्मत का भी मैं मानता हूँ कि किस्मत का भी एक अहम रोल होता है। ठीक है, क्योंकि जो हार गया है उसे किस्मत को दिला बोलना कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो उसे दिलासा देता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपका जो सीटेट है वो निकल जाएगा। ठीक है, और सीटेट से नौकरी तो नहीं लगती है, लेकिन सीटेट के बिना भी नौकरी नहीं लगती है। तो सीटेट को एक सीढ़ी है, पायदान है। अगर आप सीटेट पार नहीं करेंगे तो आपकी जो नौकरी है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। आई होप आपके सारे डाउट पूरे हो गए होंगे। ऐसे पेपर इसमें 2 आते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, पेपर फर्स्ट और सेकंड आता है। तीसरा और चौथा भी ऐसा कहा गया था, वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें। कोई और आपका डाउट हो सीटेट से लेकर तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।